हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है विजय और क्रिप्टो लाइव इंडिया के इस एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चलने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग के सेकंड वीडियो की तरफ। पिछले वीडियो में हमने वजीरेक्स के चार्ट्स को, वजीरेक्स के इंटरफेस को कस्टमाइज करना सीखा था और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस किस तरह के चार्ट्स एक्चुअल में होते हैं। अगर आप नए हैं और आपको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं तो एक्चुअली हमने टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग की एक सीरीज स्टार्ट करी है और अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई आप बहुत सही टाइम पर आ गए हो, क्योंकि हम अभी इस चीज़ के अर्ली स्टेज में हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और लर्निंग जितनी जल्दी हो उतना अच्छा होता है। तो सबसे पहली तरह का जो चार्ट होता है वो होता है लाइन चार्ट, और मैक्सिमम ये स्टॉक मार्केट में यूज़ होता है क्योंकि लाइन चार्ट के अंदर हमारे पास कोई ज़्यादा डाटा अवेलेबल होता नहीं है। लाइन चार्ट में क्या है, सिंपल, आपको याद है स्कूल टाइम में हम मैथ्स के अंदर ग्राफ्स प्लॉट करते थे। हमारे पास वैल्यूज़ होती थी कि इस दिन इसने इतनी कमाई करी, दूसरे दिन उसने उतनी कमाई करी, तो उनको हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते थे। उसी तरह से सेम पैटर्न में ये चार्ट भी बनता है। जैसे अभी करंट की बात अगर हम करें तो अभी BTC 35,266 पर है, तो नेक्स्ट प्राइस मान के चलिए अगर ये 36,405 पे चला जाता है तो ये सीधी लाइन जो है यहाँ पे बन जाएगी। जैसे हम कैंडल चार्ट्स में देखते हैं कि कैंडल छोटी बड़ी होती रहती है, लाइन चार्ट के अंदर वैसा नहीं होता है। लाइन चार्ट के अंदर सीधा ही नेक्स्ट जो भी हमारा, जैसे यहाँ पे हमने 4 आवर चूज किया हुआ है तो वो 4 आवर का जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा, अब जो ये 4 आवर चल रहा है इसका जो भी क्लोजिंग प्राइस जहाँ पर होगा वहाँ पर जाके सीधा एक पॉइंट बनेगा और ये लाइन उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो ये वाला चार्ट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी तरह का जो चार्ट जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है बार चार्ट। अब बार चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बार चार्ट कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो आप हर बार में अगर आप देखोगे तो एक लेफ्ट साइड से स्टिक है, एक सेंटर स्टिक है और एक राइट साइड की स्टिक है। तो होता क्या है कि लेफ्ट साइड जो ये है ये आपका ओपनिंग प्राइस होता है, बीच वाली ये स्टिक पूरा प्राइस दिखाती है कि कहाँ से कहाँ तक प्राइस किया, और जो राइट साइड का है वो आपका क्लोजिंग प्राइस होता है। किसी भी बार स्टिक को अगर आप देखोगे तो वो इसी तरह से बनता है। और बार स्टिक की बात करें या हम अपनी जो कैंडल्स हम यूज़ करते हैं उनकी बात करें, इनके अंदर ना 4 वैल्यूज़ होती हैं। अब 4 वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो वो होती है ओपनिंग, उसके बाद होता है हाईएस्ट, फिर होता है लोएस्ट और फिर क्लोजिंग, OHLC। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट होते हैं जिनसे बार बनती है या फिर हमारी जो कैंडल होती है वो बनती है। अब ये वाली चीज़ आपको कहाँ पे दिखती है, देखिए आप किसी भी कैंडल के ऊपर अगर आप अपना कर्सर लेके जाते हो तो उस पर्टिकुलर कैंडल का ओपनिंग प्राइस क्या था, उसका हाईएस्ट प्राइस क्या था, लोएस्ट प्राइस क्या था और क्लोजिंग प्राइस क्या था, वो आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई देता है। देखिए जैसे मैं अलग अलग कैंडल्स के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो पर्टिकुलरली उस कैंडल का आपको OHLC वैल्यू जो है वो दिखता रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो आगे आपको ये परसेंटेज दिखती है वो दिखता है कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है पिछली कैंडल के मुकाबले में। और इसके बाद जो आती है जो कि हम यूज़ करते हैं कैंडल्स, वैसे आप यहाँ देख सकते हो बहुत अलग अलग तरह के चार्ट्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के ग्राफ्स होते हैं। अब एक्चुअल में ग्राफ होता क्या है, अगर चार्ट की बात करें, ग्राफ की बात करें तो ग्राफ होता क्या है कि अलग अलग टाइम पे, जिस टाइम पर भी आप देख रहे हो उस टाइम पे जो एसेट है हमारा, जैसे हम यहाँ पे BTC लेके चल रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या है, कितने पर वो स्टार्ट हुआ था, अभी वैल्यू क्या चल रही है, लोएस्ट वैल्यू क्या थी, हाईएस्ट वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो एक कैंडल, अगर किसी भी एक कैंडल को हम पकड़ लेते हैं, जैसे ये वाली जो कैंडल है इसको पकड़ते हैं तो देखिए इसका, अब कुछ कैंडल्स ग्रीन होती हैं, कुछ कैंडल्स रेड होती हैं। ऐसा क्यों होता है, जब भी कैंडल का ओपनिंग प्राइस नीचे होगा और क्लोजिंग प्राइस उससे हाईयर होगा, ठीक है, तब वो ग्रीन बनेगी, और जब उसका ओपनिंग प्राइस जो है वो हाईयर अमाउंट होगा और क्लोजिंग प्राइस जो है या करंट प्राइस जो है वो लोअर होगा, तब वो कैंडल रेड होगी। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम इस कैंडल की बात करें तो इस कैंडल से अगर आपको बोला जाए कि सिर्फ इस कैंडल को देख के बताओ कि इसका ओपनिंग प्राइस जो था वो कहाँ था, तो इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पर था, जहाँ से इसकी ये बॉडी स्टार्ट हुई है, ये इसका ओपनिंग प्राइस था। ये इसका हाईएस्ट प्राइस है जो ये वीक ऊपर बनी हुई है कि प्राइस यहाँ स्टार्ट हुआ, हो सकता है उसके बाद प्राइस ऊपर गया हो तो वो वीक बन गई, उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे आ गया। अब ये वाला क्या है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट प्राइस है वो यहाँ है और इसका क्लोजिंग प्राइस ये है। जहाँ पर पिछली कैंडल क्लोज होगी वहीं से अगली कैंडल बनेगी, राइट। अब देखो इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ था,
वीक कहाँ तक गई है, यहाँ तक गई है, क्योंकि देखो जैसे रेड कैंडल थी तो हो सकता है ये भी रेड कैंडल ही बन रही थी, नीचे तक गई। उसके बाद इस कैंडल ने ऊपर उठना शुरू किया। अब होता है ना, अप डाउन चलती रहती है कैंडल। अचानक से अगर आप एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आप कैंडल को ओपन करके देखते हो, अगर आप शॉर्ट स्पैन वाली कैंडल देखते हो, आप 15 मिनट वाली देखते हो, 5 मिनट वाली देखते हो, तो आपको वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती दिखाई देगी। कभी वही कैंडल रेड हो जाती है, कभी वही कैंडल ग्रीन हो जाती है ना। तो उसी तरह से अब इसका हाईएस्ट प्राइस क्या हुआ, यहाँ पर इसका हाईएस्ट प्राइस था, ये वाला हिस्सा जहाँ तक वीक ऊपर गया है, और यहाँ पर आके इसने क्लोज किया है। तो ओपनिंग प्राइस लो था और इसका क्लोजिंग प्राइस जो था वो हाई था, इसलिए ये कैंडल ग्रीन हुई। सेम यहाँ पर देखिए कैंडल ग्रीन बनी है, ठीक है। तो ये होगी बेसिक वाली चीजें। तो क्या होता है, एक कैंडल किन चीजों से बनती है, 4 कंपोनेंट से बनती है। ओपनिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, OHLC। ये 4 वैल्यूज हैं जो एक कैंडल आपको बताती है। अब ये एक कैंडल की ये 4 वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर हम बात करें जो लाइन चार्ट था, है ना, अगर हम सिर्फ लाइन चार्ट में देखें तो हमें कुछ नहीं पता लग रहा है, हमें सिर्फ ये पता लग रहा है ओके इस पॉइंट पे जैसे 9 जून 2021 12 बजे BTC का जो प्राइस था वो यहाँ पर था 36,363 रुपये, ठीक है। उसके बाद 4 बजे कितना था, 8 बजे कितना था, बस हमें ये चीज़ पता लग रही है। लेकिन उसमें ओपनिंग प्राइस क्या था, हाईएस्ट कितना गया, लोएस्ट कितना गया, वो चीज़ कोई पता नहीं लग रही है। इसलिए ये जो कैंडल वाला चार्ट है वो इसलिए ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये आपको करंट वैल्यू हर चीज़ बताता रहता है, ठीक है। तो अगर देखो, अगर हम कैंडल्स में जाते हैं तो एक ही कैंडल आपको 4 डाटा प्रोवाइड कर रही है। तो आपके पास जितना ज़्यादा डाटा होगा टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादा डाटा को आप कंपेयर कर सकते हो और आपको अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छा एनालिसिस निकल के आता है। तो क्या कैंडल का सिर्फ यही एक काम है कि सिर्फ वो प्राइस बताती है, प्राइस का डाटा बताती है? नहीं, इस प्राइस प्लॉट करने की वजह से जो कैंडल क्रिएट होती है, कैंडल्स आपस में मिलके कुछ पैटर्न्स बनाती हैं जो हमें हेल्प करते हैं फोरकास्ट करने में कि आगे क्या हो सकता है, क्या प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है या प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है। अभी ये बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें हम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको पैटर्न्स नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगले वीडियो में हम पहली चीज़ ये बात करेंगे कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट है। तो आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो इसी टाइम। तो ये बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें हैं और आपको ये चीज़ें यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी, ये आपको किसी पेड प्रोग्राम के अंदर तो मिल सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें समझाना सबसे मुश्किल काम होता है। और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे चैनल चल रहे हैं जो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस तो सिखा रहे हैं, लेकिन जब आप बेसिक ही नहीं सीखोगे तो आप एडवांस पे कैसे जाओगे। और आपको कुछ चेंज दिख रहा है, वजीरेक्स की तरफ से ये एक गिफ्ट आया है, वजीरेक्स का ये वजीरेक्स वॉरियर शर्ट है, और ये भी पॉसिबल हो पाया है आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही। तो थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर श्योर, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें और आप इन चीज़ों को अच्छे से सीख सकें। तो अगर आप नए हो क्रिप्टो के अंदर या अभी स्टार्ट करना चाह रहे हो या आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, तो वजीरेक्स के ऊपर अपना अकाउंट जरूर बनाइए, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है और सबसे फास्ट ग्रो कर रहा एक्सचेंज है। और क्योंकि वजीरेक्स इकलौता ऐसा इंडियन एक्सचेंज है जो एक इंटरनेशनल एक्सचेंज बाइनेंस के साथ काम करता है, बाइनेंस ने वजीरेक्स को एक्वायर किया हुआ है। तो आप बाइनेंस से वजीरेक्स और वजीरेक्स से बाइनेंस बहुत सारे कॉइन्स को बिना किसी फीस को दिए ट्रांसफर कर सकते हो। आपने अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे अपडेट्स हैं, मैं देता रहता हूँ। हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल होती है और मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी रील्स बनानी स्टार्ट करी है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।